आज हम कोशिका सिद्धांत के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत का महत्व क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं। कोशिका की खोज किसने की है, तो स्वान ने किए थे। जंतु कोशिका का पूछा जाए तो स्वान ने, लेकिन पादप कोशिका का पूछा जाए तो किसने किया है, याद है कुछ? ठीक है, याद करके बताइएगा। ठीक है, स्लाइडेन ने पादप कोशिका की जो खोज की है वो स्लाइडेन है, और जंतु कोशिका की जो खोज की है वो कौन है? स्वान है। इसलिए स्वान को पादप कोशिका का स्वान को किसकी कोशिका का जनक कहा जाता है, सेल बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे कोशिका सिद्धांत का महत्व। सबसे पहले जो होता है, विभिन्न जीवधारियों की कोशिकाओं में संरचनात्मक रूप से समानता पाई जाती है। ठीक है, जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होते हैं संरचनात्मक रूप से क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। ये हमको ध्यान रखना है, चाहे वो कोई भी जीवधारी हो, पादप हो या जंतु हो, है ना। या जीवधारी के अंतर्गत जंतु कोशिका के अंतर्गत चाहे शेर, बिल्ली, चीता, है ना, मनुष्य है ना, बंदर है, लोमड़ी है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो ये सब में क्या पाया जाता है? संरचनात्मक रूप से समानता पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? सभी कोशिकाएं एक समान चयापचय या मेटाबॉलिक क्रिया करते हैं। चाहे वो कोई भी कोशिका हो, उसकी जो क्रियाएं होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी, वो कैसे होंगे? एक ही समान होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, हम श्वसन लेते हैं। तो श्वसन में क्या होता है कि O2 को लिया जाता है और CO2 को रिलीज़ किया जाता है। तो ये मनुष्य में होता है, साथ साथ किस में भी होता है? पादप में भी होता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं जो किस में होता है? ये जो श्वसन की क्रिया है मनुष्य में भी होता है और पादप में भी होता है, और ये समान होता है। ठीक है, वही मेटाबॉलिक पूछा गया है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं तो क्या होता है? जीवन का उदय केवल कोशिका के रूप में हुआ है। जीवन का उदय जो हुआ है वो किस रूप में हुआ है? कोशिका रूप में। ठीक है, यदि कोशिका नहीं होगा तो बॉडी का निर्माण ही नहीं होगा। हमको मालूम है कि जब क्या होता है, सेल बनता है, सेल के जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है ना। ग्रुप ऑफ टिश्यू को कहा जाता है क्या चीज़? ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन को बोला जाता है पूरा ऑर्गन बॉडी कहा जाता है। एक पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि केवल जो होता है कोशिका के रूप में हुआ है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवन कोशिका द्वारा पहुंचती है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीवन होता है वो कैसे होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। उसके बाद जैसे जीवन के विकास क्रम का पता चलता है कि सभी जीवों का विकास एक प्रारंभिक कोशिका से होता है। ठीक है, जीवन का विकास क्रम जो होता है वो क्या होते हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक।